और इसके भाई को जब पता चला तो जिस लड़के के साथ हुआ उसने कत्ल कर दिया उसका। गुस्से में आकर गैरत रखकर कि मैं मर्द हूं, मेरी वाइफ इतना गलत हो गई है, तो झगड़ा हुआ तो उससे कत्ल हो गया। और जब कत्ल हुआ तो वैसे तो गवाहियां ढोल के शादी देनी चाहिए, ये तभी पॉसिबल होता है जब दिल बड़ा होता है। क्या होता है, जब मैंने अपने बच्चों की शादियां करनी है ना तो 5 स्टार होटलों में करनी है। अबे लो, बात को पूरा सुना ही नहीं तो पहले आमीन कर दिया। मैंने इधर ही करनी है आपके साथ, कोई होटल में नहीं करनी, क्योंकि मेरा सारा जीवन परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। अरे आप होंगे साथ, हम सब होंगे, ये होगा प्यार परमेश्वर का, इसी में बढ़ना है आप लोगों ने। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने गवाही को पूरा ऐसे ढोल से देनी चाहिए, दिल से देनी चाहिए। कुछ लोगों के इतने बड़े बड़े काम हो जाते हैं तो दिल चिड़ी जने। कैसे गवाहियां बनती, लंगर लगाओ, लड्डू बांटो, ढोल बजाओ, तगड़ी महिमा करो खुदाबंद की। क्या करो, ऐसे पूरा दिल से उसका आदर करो खुदा का, क्योंकि वो बड़े काम करता है ना, आपको शांति देता है, जीवन देता है, जो कहीं नहीं हो सकता वो खुदा करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इनकी गवाही खुद ही देता हूं शॉर्ट में, ठीक है। चार कौन थे? चारों, ये चारों थे। हाथ खड़े करो, चारों रिश्तेदार हो ना आपस में। सुनो तो देखो, एक्चुअली में हुआ क्या, इसका भाई ये वाले लड़के का, झूम करके दिखाओ अकेले को। हाँ, इसका भाई, जैसे वो तो नहीं प्रभु में था भाई, है ना, तो उसकी जो वाइफ थी वो संसारिक थी, तो वो रॉन्ग हो गई, उसका करैक्टर गलत हो गया किसी लड़के के साथ। और इसके भाई को जब पता चला तो जिस लड़के के साथ हुआ उसने कत्ल कर दिया उसका। गुस्से में आकर कि मैं मर्द हूं, मेरी वाइफ इतना गलत हो गई है, तो झगड़ा हुआ तो उससे कत्ल हो गया। और जब कत्ल हुआ तो इनका तो कसूर नहीं था कोई, इन लोगों का, ये तो प्रभु के बच्चे, ये तो प्रभु में जुड़ गए थे, ये तो प्रभु में चल रहे थे अच्छे से, बड़ी बरकत पाई, हीलिंग पाई, सब कुछ पाया। लेकिन वो जो दूसरे लोग थे जिनका वो लड़का था मर गया, उन्होंने क्या किया, केस बनाकर इन सब पर डाल दिया कत्ल का, ठीक है। और जब डाल दिया तो इनको जेल जाना पड़ा सबको, ठीक है। लेकिन ये तब तक इस मिनिस्ट्री की शिक्षा को सीख गए थे, करना क्या है, कैसे हम बाहर आ सकते हैं हालात से, कैसे बड़े से बड़े हालात से परमेश्वर में निकाल सकता है, ये इनको प्रैक्टिकल करना आ गया था। इनको ये समझ आ गई थी परमेश्वर के साथ चलकर, क्योंकि ये पिछले में भी 2-2.5 साल से जुड़े हो ना इधर, तो इनको ये समझ आ चुकी थी। ये प्रैक्टिकल है। अच्छा, 5-6 साल से, 7 साल हो गए पापा जी, जब से मिनिस्ट्री बनी तब से। हाँ जी। तो इनको तो समझ थी, बड़ी बरकतें पाई, बहुत कुछ आशीषें पाई इन्होंने। लेकिन जब ये हालात आया, ये पकड़े गए, जेल में चले गए, ये पैम्फलेट साथ में ले गए, जो हमारा पवित्र आत्मा के प्रबंध का पैम्फलेट है ना, उसमें जो प्रैक्टिस है पवित्र आत्मा की, हालात से बाहर कैसे आना है, उसको ये जेल में जाकर करने लगे। केस तो पक्का डल गया, 10-20 साल की सजा हो गई। लेकिन सोच कर देखो, ये डरे नहीं, इनको खुदा पर विश्वास था। इनके घर वालों ने डाउट नहीं किया, रोए नहीं, ये हो गया वो हो गया, जैसे करते ना कुछ लोग, कुछ अजीब सा नेगेटिव सा हो जाते लोग,
अजीब सा, अच्छा हम इधर आए थे, इतनी दूर से आए, हमारी बात नहीं हुई, हम ना उधर जाएंगे इधर जाएंगे, ऐसा दिमाग। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इन्होंने सही मन बनाया, प्रैक्टिकल करने लगे। हमने भी प्रे की, मैंने भी प्रार्थना की, खुदा के सामने रखा। सोच लो 2.5 महीनों के बाद बरी होकर आए ये उस केस से, सिर्फ 2.5 महीनों में, सिर्फ 2.5 महीनों में। वो जिंदा खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है तुम्हारे लिए। तुम्हें उससे अपना सही रिश्ता बनाना है, तुम्हें राइटली उसके साथ चलना है। बजाओ इनका ढोल जो लेकर आए हो, बजा भाई, नाचो, तारीफ करो खुदावंद की। आप भी ताली बजाओ। यस, ये है उसकी तारीफ। धन्यवाद सर्वशक्तिमान का। सोच कर देखो, सुनो, जैसे इन पर ये झूठे दोष से फंस गए, वहां इनको लोग मिले जो 10-10, 15-15 साल से आज तक फंसे हैं। वो जब ये बरी हो गए, वो कहते हैं कैसे हो गया ये, आप, हम तो 15-15 साल से फंसे हुए। इन्होंने कहा हमारा जिंदा खुदा। और ये इतने पैम्फलेट लेकर गए जेल में, इन्होंने बड़े कैदियों को बांटे, तुम भी ये प्रेयर करो, तुम भी बाहर आ जाओगे, ये खुदा का काम, ये तुम्हें करना हर जगह, परमेश्वर के लिए जीना है तुम्हें हर जगह। स्वार्थी नहीं बनना, बस अपने काम के लिए बस स्वार्थी नहीं बनना, तुम्हें जीना है उस खुदा के साथ। हालेलुया, तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए। खुदा महान है, वो जिंदा है, वो आशीष देता है। उसने कहा पहले आपके दिल में परमेश्वर का वचन चाहिए, उसके शब्द वचन चाहिए जो उसने हमारे लिए बोले। उसने कहा मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? ऐसा कहा। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।